हेलो गाइज, मैं आर के गिलोत आप सभी का ऑनलाइन मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे अनुपात व समानुपात की, जो कि हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और अनुपात समानुपात का पहला पार्ट है। इस वीडियो में अपन अनुपात के जो बेसिक्स नियम हैं, जो बेसिक्स कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, उनके बारे में बात करेंगे तथा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात को अपन संबंध के रूप में दर्शा सकते हैं। जिस प्रकार दो राशियों के बीच, तीन राशियों के बीच संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसी प्रकार अनुपात को दर्शाते हैं। जैसे कोई राशि, पहली राशि का कितना भाग है, उसे अनुपात के रूप में बता सकते हैं। जिसकी 1:2 है तो पहली राशि दूसरी राशि की आधी है तथा दूसरी राशि पहली राशि की डबल है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं। तो A/B को A तथा B का अनुपात कहते हैं। भिन्न को अपन अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न और अनुपात में यही फर्क है। भिन्न है, अगर दो राशियों की तुलना करनी है तो भिन्न तथा अनुपात दोनों से कर सकते हैं। अगर दो से अधिक राशियों की तुलना करनी है तो केवल और केवल अनुपात से ही अपन तुलना कर सकते हैं। तो इसे A/B से लिखते हैं। A/B को A/B से लिख सकते हैं। और अनुपात का जो प्रतीक व चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, डबल बिंदी। जो कि डबल बिंदी होती है वो अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है। किन्हीं भी दो राशियां वस्तुओं की तुलना करना ही अनुपात है। तो अनुपात क्या है? दो या दो से अधिक राशियों की आपस में तुलना करना ही अनुपात है। अनुपात को संबंध द्वारा भी दर्शा सकते हैं। संबंध होता है जिस प्रकार से एक दूसरे की राशि में किस प्रकार से संबंधित है, उसे ही अनुपात कहते हैं। अनुपात है जो दो राशियों के मध्य इस प्रकार का संबंध है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुणी है। तो जैसे कि मैंने लिख दिया 1:2। तो 1:2 का मतलब ये है कि पहली राशि है जो दूसरी राशि की आधी है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो दूसरी राशि की ये आधी हो गई। या फिर इस प्रकार कह सकते हैं अपन, दूसरी राशि है जो पहली राशि की डबल है। ठीक है। तो मैंने इस प्रकार लिख दिया 2:3। तो यह क्या हो जाएगा कि पहली राशि है जो 2 गुनी है, दूसरी राशि है जो 3 गुनी है। तो इस प्रकार इनका संबंध होता है, उसे अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा समानुपात। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। जिसकी यहाँ पे दो अनुपात लिख रखे हैं, दो अलग अलग राशियों के। A/B का संबंध ये है और C/D का संबंध ये है। तो इन दोनों अनुपातों के मध्य जो बराबरी होती है उसे समानुपात कहते हैं। A/B समानुपात C/D, इस प्रकार इसको समानुपात को लिखा जाता है। और इस समानुपात का एक नियम होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। इन चार पदों में से अगर कोई भी पद अज्ञात हो तो उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, A/D बराबर B/C। ठीक है। अर्थात बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल ये होता है। समानुपात में इस प्रकार होता है। अगर इनमें से कोई भी संख्या अज्ञात हो तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सरल अनुपात बनाना। दो राशियों में कोई उभयनिष्ठ गुणज ना हो, अर्थात जिसकी ये अनुपात दे रखा अपन को 5:15। तो इनके मध्य जो कॉमन है गुणज वो 5 है। तो इसमें 1:3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का भाग दोनों में जा रहा है। तो ये हो गया इसका सरल अनुपात। तो सरल अनुपात बनाना कैसे होता है कि उन दोनों राशियों के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणज नहीं, गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि 40:70 को सरल अनुपात में 4:7 लिखते हैं, क्योंकि इसमें गुणज है जो 10 है, जो कि हमने काट दिया है। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल दूसरा देखिए, 1/4 अनुपात 1/5 को सरल अनुपात में बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो लसब ले लो या फिर ऐसी राशि से गुणा करो जो दोनों का गुण कॉमन हो। जैसे 5 तथा 4 का लसब क्या होता है, 20। तो 20 का मैं इससे गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 20 का गुण इससे गुणा होगा तो 4 बार भाग जाएगा 5 बार। तो इसको लिख देंगे 5:4। 20 का इससे गुणा होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन सरल अनुपात बनाते हैं। फिर आता है हमारा मिश्र अनुपात। दो अनुपात दे रखा होता है, उनमें मिश्र अनुपात पूछा जाता है। जैसे कि A/B दे दिया, C/D दे दिया, तो इसका मिश्र अनुपात ये हो जाएगा AC। पहले पद का पहले पद से गुणा, दूसरे पद का दूसरे पद से गुणा करना, ये अनुपात में लिख देना ही मिश्र अनुपात कहलाता है। ये क्वेश्चन आता है हमारा विलोम अनुपात याद करना। अनुपात को व्युत्क्रम अर्थात उल्टा करके लिखना विलोम अनुपात कहलाता है। जैसे x y का विलोमानुपाती है तो इसको लिख सकते हैं x विलोम या फिर व्युत्क्रम 1/y। जैसे कि मैंने लिख दिया
4 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/4। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं कि अनुपात यदि अपन को 4:3, तो इसका व्युत्क्रम अनुपात लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सीधा लिख देंगे 3:4 उल्टा करके, या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते दोनों राशियों को अलग अलग व्युत्क्रम करके, तो 1/4 अनुपात 1/3। फिर इन दोनों का लसब लेना है, लसब लेके इनमें क्या करना है, गुणा करना है। तो इन दोनों का लसब आ जाएगा 12, 12 का गुणा किया मैंने यहाँ पे तो 3 आ गया, 12 का गुणा यहाँ से किया तो यहाँ हो गया 4। तो कैसे भी करोगे तो यहाँ पे विलोम अनुपात सेम आएगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन के बारे में जो कि इन कंसेप्ट्स के बारे में है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 10:13 समानुपात x/26 हो तो x का मान क्या होगा। तो ये कैसे होगा दोस्तों, ये हमने पढ़ा था समानुपात का कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो मैं इसको सीधा लिख दूंगा बाह्य पदों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा 10 × 26 बराबर मध्य पदों का गुणनफल 13 × x। तो 13 × x, तो 13 का भाग इस 26 में 2 बार जाएगा तो x बराबर हो जाएगा हमारा सीधा 20। x बराबर क्या आ गया 20, क्योंकि 2 का गुणा 10 से होगा तो x बराबर 20 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि a/b बराबर 3:4 हो तो 4a + 3b अनुपात 5a + 3b अनुपात ज्ञात करना है अपन को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधा अपन को अनुपात का मान ही रखना है, इनमें a तथा b की जगह सीधा अनुपात का मान रख देना है। तो क्या हो जाएगा 4a + 3b है, तो a का मान हमारे पास 3 है, b का मान 4 है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 4 × a का मान 3 + 3 × b का मान 4। ठीक है, यहाँ पे हो गया अनुपात का अनुपात। फिर 5 का 5 × a की जगह पे रख दूंगा मैं 3 + 3 × b की जगह पे रख दूंगा मैं 4। अब इसको सोल्व करना है, जो हमारा आंसर आ जाएगा 4 × 3 होता है 12 + 3 × 4 होता है 12, अनुपात 5 × 3 होता है 15 + 3 × 4 होता है 12। यहाँ पे हो जाएगा 24:27। 3 का भाग इसमें 8 बार जाएगा, 3 का भाग इसमें 9 बार जाएगा। तो सरल अनुपात बना दिया है मैंने, जो कॉमन था इसमें क्या था 3 था, तो 3 का भाग देके इनको सरल अनुपात बना दिया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, a/b बराबर 3:4 दे रखा है तथा b/c बराबर 2:3 दे रखा है। तो अपन को a/c पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन को सीधा ऐसे लिखना है a/b/c, तीनों को लिखना है, चाहे d दे रखा हो तो भी लिख देना है। फिर a/b लिखना है 3:4 और b/c दे रखा है 2:3, तो 2:3। या तो इनको बराबर कर दो, b को दोनों को बराबर, जो कॉमन अनुपात दे रखा है उनको अपन को बराबर करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से गुणा करके इसको 4 कर सकता हूँ, तो इसको 6 कर सकता हूँ। या फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स इस प्रकार रहती है कि इसका इससे गुणा करो 6, इसका इससे गुणा करो 8, इसका इससे गुणा करो 12। तो ये जो तीनों का अनुपात आ जाएगा a/b/c, a/b/c आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, अपन को a तथा c का पूछा है, तो a का मान 6 है, तो a/c, तो 6/c का मान है 12। तो इसमें कॉमन है आ रहा है 2, 2 से इनका दोनों में भाग दे दो, सॉरी 6 आ रहा है कॉमन, 6 का दोनों में भाग दे दो, तो 1:2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट रहेगा। अब अपन बात करते हैं, जो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य अनुपात याद करो, तृतीय अनुपात याद करो, चतुर्थ अनुपात याद करो या प्रथम अनुपात याद करो। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन है हमारा मध्य अनुपात याद करना है। तो इसमें क्या दे रखा है 16 और 36 का मध्य अनुपात a और b दे रखा है, ये मान लिया हमने। तो मध्य अनुपात याद करना है, तो मध्य अनुपात अपन क्या हो जाएगा 16:x मैंने मान लिया समानुपात x/36। तो ये हो जाता है मध्य अनुपात याद करना। तो मध्य अनुपात याद कैसे करते हैं अपन को पता चल गया है, बाह्य पदों का गुणनफल इंटू मध्य पदों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, x × x मध्य पद बराबर 16 × 36। अब यहाँ पे x का अंडर ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 36 का हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 × 4 हो जाता है 24। तो मध्य अनुपात आ गया हमारे 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 24।
ठीक है। तो मध्य अनुपात कैसे निकलेगा आपको पता चल गया है। जो भी दे रखा है उनका अंडर लेना, गुणा करके अंडर ले लेना है कि जो कि ये मध्य अनुपात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ये तो हो गया हमारा 4 नंबर, ये होता है 5 नंबर। अब दे रखा है अपन को 16 और 24, अब तृतीय अनुपात याद करना है तो क्या हो जाएगा। पहला पद तो हमारा 16 रहेगा अनुपात, दूसरा पद 24 रहेगा, तीसरा पद भी 24 रहेगा और तृतीय अनुपात याद करना है तो ये अनुपात अपन को याद करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा 16 इंटू एक्स बराबर 24 इंटू 24। ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 24 इंटू 24 अपॉन 16। तो 8 का भाग 2 बार गया, 8 का भाग 3 बार गया, तो इसमें क्या जाएगा 12। तो 12 इंटू 3 बराबर हो जाता है x बराबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा जो तृतीय अनुपात है वो आएगा 36। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 36। 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपात में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती क्योंकि 3 दे रखे हैं, 3 पद, चौथा पद अपन को याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा 12 अनुपात 14 समानुपात 24 अनुपात x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, क्योंकि यहाँ पे 3 पद दे रखे होते हैं, चौथा पद चतुर्थ पद याद करना होता है। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्स बराबर 14 इंटू 24। तो x बराबर हो जाएगा 14 इंटू 12 का भाग 24 में 2 बार गया, तो 14 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 28। ठीक है। तो x बराबर 28 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। जो चतुर्थ अनुपात होगा वो हो जाएगा हमारा 28। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 16 एवं 4 का प्रथमानुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए प्रथम अनुपात पूछा है 16 एवं 4 का। तो 16 एवं 4, तो प्रथम अनुपात पूछा है, इसका मतलब प्रथम अनुपात अपन को याद करना है। फिर 16 समानुपात 16 अनुपात 4, इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो फिर क्या हो जाता है बाह्य पदों का गुणनफल इंटू मध्य पदों का गुणनफल। तो 4 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 16 इंटू 16। तो x बराबर हो जाएगा 4 का भाग 16 में गया तो 4 बार इंटू 16, फिर 16 इंटू 4 हो जाता है हमारा 64। तो x बराबर हो गया हमारा 64, जो कि हमने माना है प्रथम अनुपात। तो प्रथम अनुपात हो गया हमारा 64। तो इस प्रकार हमने प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है। देख लीजिए चतुर्थ अनुपात में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा होता है, चौथा लिख देते हैं। अगर प्रथम अनुपात पूछे तो क्या करना है, प्रथम अनुपात को x मान लेना है, फिर 16 को डबल बार लिखना है और 4 लिखना है। या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर बटा 4। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं a स्क्वायर बटा b। a जो हो पहला पद होगा, b बराबर दूसरा पद होगा। इससे भी इसका आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं अपन मध्य अनुपात की। तो मध्य अनुपात में क्या होता है, जो कि बाह्य पद दोनों दे रखे होते हैं और मध्य अनुपात अपन को x मानना है। तो इसमें क्या करना है, जो भी पद दे रखे हैं a इंटू बी का अंडर लेते ही हमारा मध्य पद आ जाएगा। फिर तृतीय अनुपात में क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन a निकालने से हमारा तृतीय अनुपात प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है तथा इसका योग 420 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दो संख्या का अनुपात अपन को दे रखा है 3 अनुपात 4 और उनका योग दे रखा है 420। तो इन प्रकार ऐसे क्वेश्चन में अपन को क्या करना है कि जो भी योग दे रखा है तो उसमें अनुपात का योग देना का भाग देना है। अगर अंतर दे रखा है तो अनुपातों के अंतर का भाग देना है। जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना है। तो अपन को दे रखा है 420 जो कि है दोनों संख्याओं का योग। तो दोनों संख्या का योग है तो दोनों अनुपातों का योग क्या हो जाएगा, 3 + 4 7 हो गया। और ज्ञात करना है इनमें बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या तो जिसका अनुपात बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या है हमारी 4। 420 में 7 का भाग गया 60 बार, 60 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। तो क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। अगर अंतर दे रखा होता तो 420 में a का भाग देते तो अनुपात का अंतर निकाल देते। तो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, ये है हमारी आय, ये है व्यय, व्यय मतलब खर्चा। ठीक है।
आय तथा व्यय का अनुपात 7:6। यदि इनकी आय 1400 रुपये है तो कितने रुपये बचाता है। अब देखिए आय तथा व्यय का अनुपात दे रखा है 7:6, रुपयों में अपन को 1400 रुपया दे रखा है जो है आय, तो आय का अनुपात कितना है हमारा 7। अब ये पूछ रहा है वो कितने रुपये बचाता है। देखो 7 रुपये आय है अनुपात में, वे 6 करता है तो बचाता कितना है 1 अनुपात। तो 700 क्या दे रखा है अपन को उनकी आय, तो आय के अनुपात का भाग दे दिया। ज्ञात करना है अपन को बचाता है तो बचाते का अनुपात हो गया 1, तो 1400 में 7 का भाग 200 बार जाएगा, 200 × 1 बराबर हो गया हमारा 200। तो वो 200 रुपये बचाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से हमारा दो संख्याओं 1:3 के अनुपात में है। तो दो संख्याएं हैं 1:3 में। ठीक है। यदि इनका योगफल 240 है। अब योगफल दे दिया अपन को 240, योगफल 240 दे दिया, तो इनका अंतर कितना होगा। तो अनुपातों का योग हमारा क्या हो जाएगा, अनुपातों का योग 1 + 3 बराबर हो गया 4। अनुपातों का योग तो अपन को हो गया 4 और इनका संख्याओं का योगफल हो गया 240। तो 240 में 4 का भाग दे देंगे। ठीक है। तो इनका अंतर ज्ञात करना है। तो अनुपातों का अंतर क्या हो जाएगा, 1 और 3 में अंतर है 2, तो अनुपातों का अंतर हो जाएगा 2। तो मैंने पहले भी बता दिया जो संख्या दे रखी है उसमें उसी का अनुपात का भाग देना है और जो ज्ञात करनी है उसी के अनुपात का गुणा करना है। तो अपन को दे रखा है 240, अनुपातों का योग है 4 और ज्ञात करना है अंतर, तो अनुपातों का अंतर हो जाएगा 2। तो 240 में 4 का भाग गया 6 बार गया, 6 चौक 24, 0 का 0 और 2 से गुणा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 120। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर ए राइट। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की है अनुपात समानुपात के पहले पार्ट की। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।